भी पोस्टर या डिज़ाइन देखते हैं तो कहते हैं कि किसी भी डिज़ाइनर या आर्टिस्ट ने इतना परफेक्ट काम कैसे कर लिया। किसी भी चीज़ के रूल्स को फॉलो करेंगे, स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो वो जल्दी बन जाएगा। इसी तरह आर्टिस्ट या जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं वो कलर स्कीम, कलर हिस्ट्री को पहले देखते हैं, फिर कलर स्कीम को यूज़ करते हैं, कलर व्हील, पैलेट, इन सबको स्टेप वाइज यूज़ करते हैं। हम बात करते हैं कलर पैलेट के बारे में कि कलर पैलेट होता क्या है। कलर पैलेट हमारे पास कलर्स का मजमुआ होता है। हमारे पास स्पेसिफिक डिज़ाइंस में, आर्ट वर्क में, ब्रांड वगैरह में ये कलर पैलेट यूज़ होता है। अब हम अपने ब्रांड के लिए कोई कलर चूज़ करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपने फाउंडेशन के लोगो की। अगर हमने इसका ब्लू कलर चूज़ किया है तो यही इसका कलर पैलेट होगा। अगर हम सिर्फ गूगल का वर्ड ही सुनते हैं तो गूगल की क्या सर्विसेज हैं या फिर गूगल का क्या रोल है, सबसे पहले हमारे माइंड में गूगल का लोगो आता है। तो ये लोगो की इंपॉर्टेंस होती है कि ये आपके ब्रांड को रिफ्लेक्ट करता है, ये आपके ब्रांड का एक किस्म का कवर पेज होता है। सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ का लोगो बनाना है, उसका नाम पता होना चाहिए। नेम के बाद उस ब्रांड का नेम जो है उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि ब्रांड का मतलब क्या है। इसके बाद हमें जो ब्रांड का नेम है उसमें से जो कीवर्ड्स हैं वो निकालने हैं। वो कीवर्ड को यूज़ करके हमें पता चलेगा हमने कौन से एलिमेंट यूज़ करने हैं और कौन से शेप्स, कौन सा स्टाइल कौन सा रखना है, ये सब पता चलेगा।